मेरे बच्चों, अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर से ये मैं और अहंकार निकालना होगा। जब तक इंसान अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वो अपने आप को नहीं खोज सकता। अपने को खोजने का मतलब है ईश्वर को खोजना। जिसके दिल में अहंकार पैदा होता है वो किसी का नहीं होता, ना अपने माता पिता, ना पत्नी का, ना बच्चों का। जो अहंकार है ना वो इंसान को भटकाता है। इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि वो सबसे बलशाली है, वो जो करता है वही ठीक है, वो जो सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से इंसान ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो सबको दबाने की कोशिश करता है, पर ऐसे इंसान को कोई भी नहीं पसंद करता। सब उससे दूर हो जाते हैं। जब आपके मन के अंदर मैं, मेरा, मुझे आदि के भाव पैदा होने लगें तो आप समझ जाना कि आपके पास अहंकार है। मेरे बच्चों, इस अहंकार को त्याग दो। ये तुम्हारे दुखों का कारण है। ये तुम्हें सबसे दूर कर रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियों को ख़त्म कर रहा है। मैं का हटाने का मतलब है अहंकार की मृत्यु हो जाना। जो मैं का साथ छोड़ता है उसके साथ मालिक होता है, और जिसके साथ मालिक है उसका उद्धार निश्चित है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ मेरे बच्चों कि इन विकारों से दूर रहो। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो। सच में अगर हम बाबा के करीब होना चाहते हैं तो हमें अपने मन से ये मैं को निकालना होगा। बाबा अगर हमारे अंदर मैं है तो बाबा हमारे नज़दीक भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल पास भी नहीं आएंगे। आप जब शिरडी जाते हो ना, जब बाबा का मंगल स्नान देखो तो बाबा से प्रार्थना किया करो कि बाबा इस जल से जो हमारे मन के मैल विकार हैं जो काफ़ी समय से जमे हुए हैं उनको भी धो दो। और सच में बाबा धो देते हैं। जब हम बाबा के समीप आते हैं ना तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। हमें सबके अंदर साईं नज़र आता है। पर मैं कई ऐसे साईं भक्तों से मिली हूँ जो बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बाबा के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, पर फिर भी उनके मन में अहंकार और पैसे का घमंड है। क्या वो सचमुच बाबा के करीब हैं? बाबा जिनके पास अहंकार है तो बाबा तो उनके पास कभी नहीं होते। हमें बाबा का जीवन देखना चाहिए कि हमारे बाबा का जीवन कैसा था। फटे पुराने कपड़े, लोगों के घर से भिक्षा मांगना, मान अपमान, किसी बात की नहीं चिंता। शिरडी गांव के लोग कितना अपमान करते थे बाबा का, पर बाबा कभी किसी को कुछ नहीं कहते। और जो बाबा का अपमान करते, अगर उनको बाबा की मदद की ज़रूरत होती तो बाबा उसी समय आ जाते। हम बाबा तो ईश्वर थे, हम वैसे तो नहीं बन सकते, पर हम बाबा के कई गुणों को तो अपना सकते हैं। हम बाबा के सचमुच के बच्चे कहलाएं। सब हमें यही कहें कि सचमुच इसका स्वभाव कितना अच्छा है, ये साईं का बच्चा है। अगर हम ऐसे होंगे तो हमारे बाबा का नाम ऊंचा होगा। हम सभी ना अपने जीवन में आमजा औसत होते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो हमें मिलते हैं ना वो औसत ही होते हैं। बहुत विरले होते हैं जो अपने कर्मों और प्रभाव के कारण खास बन जाते हैं। इन व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। और जो व्यक्ति विशिष्ट होने के बावजूद आम बने रहते हैं वो अति विशिष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विशिष्ट होने के बाद भी दिखावा नहीं करते, ना ही रोब झाड़ते हैं। और अपने कर्मों और प्रभाव के चलते जो व्यक्ति खास बन गया हो, अगर और वो अहंकार रही तो वो तो साईं के करीब चला जाएगा, वो साईं का भक्त है। तो अगर हमने साईं को पाना है तो हमें अहंकार को निकालना होगा। हम सब लोगों का अंत निश्चित है, हमने सब ने यहाँ से चले जाना है। फिर किस बात का अहंकार? जब हम अहंकार त्याग देते हैं तो हम
साईं के बहुत करीब हो जाते हैं और हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बाबा हर कदम पर हमारे साथ होते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो आप सब अपने अंदर से ये मैं निकाल दें, एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएं। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश है ना वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।